मूवीज एक्सप्लेन हिंदी में आज हम जिस फिल्म की समरी करने जा रहे हैं उस फिल्म का नाम है व्हाट लाइज बीनीथ और ये एक अमेरिकन हॉरर फिल्म है। फिल्म की शुरुआत में हम क्लेयर नाम की एक लेडी को देखते हैं जिनके हस्बैंड नॉर्मन एक साइंटिस्ट होते हैं और वो लोग हाल ही में वॉरमांट में शिफ्ट हुए होते हैं। उनकी एक बेटी होती है जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उनसे दूर रहती थी। अब एक दिन क्लेयर अपनी खिड़की में से अपने नेबर्स को बहुत बुरी तरह से झगड़ते हुए देखती हैं। अब फिर जब क्लेयर गार्डन में बैठी होती है तो उसे मैरी के रोने की आवाज आती है। वो मैरी के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन मैरी उसे देखते ही वहां से भाग जाती है। अब क्लेयर अपने हस्बैंड नॉर्मन को ये सारी बातें बताती है और उसे ये शक होता है कि मैरी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, लेकिन नॉर्मन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब क्लेयर सच्चाई जानने के लिए अपने नेबर्स के घर में फ्लावर्स लेके जाती है लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। लेकिन क्लेयर को वहां पर एक सैंडल दिखाई देता है और उस पर एक खून का धब्बा होता है। क्लेयर उस सैंडल को देखती है और फिर वापस अपने घर आ जाती है। अब जैसे ही क्लेयर घर पहुंचती है वो देखती है उसकी बड़ी प्यारी फ्रेंड जॉडी उससे मिलने आई होती है। अब जॉडी और क्लेयर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी हमें यह मालूम पड़ता है कि क्लेयर का बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। इसी कारण वो कभी कभी बड़ी अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है और ये बात उसके हस्बैंड नॉर्मन को पता थी। अब एक रात क्लेयर के घर की लाइट चली जाती है तो वो खिड़की खोल के देखती है कि उसका नेबर वॉरेन भयंकर बरसात में एक बहुत बड़ा सा बैग अपनी कार की डिग्गी में डाल रहा होता है। क्लेयर को लगता है कि ये उसकी वाइफ मैरी की बॉडी है। क्लेयर तुरंत अपने हस्बैंड नॉर्मन को दिखाती है लेकिन जब नॉर्मन देखते हैं तो वहां पर कुछ नहीं होता। अब जिस घर में क्लेयर रहती थी वहां पर उसके साथ बड़ी अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। यानी कभी कभी क्लेयर को कुछ आवाजें सुनाई देती थीं। हद तो तब हो जाती है जब क्लेयर को एक लेक में एक चेहरा नजर आता है। ये देखकर क्लेयर इतना ज्यादा डर जाती है कि वो अपने हस्बैंड नॉर्मन की लैब में चली जाती है। नॉर्मन एक साइंटिस्ट होते हैं और अपनी लैब में वो एक ऐसी दवा पर रिसर्च कर रहे होते हैं जिस दवा को कंज्यूम करने के बाद इंसान पूरी तरह से पैरालाइज हो जाएगा, लेकिन उस इंसान को दिखाई भी सब देगा और उससे सुनाई भी सब देगा। क्लेयर मानती नहीं, वो एक बार फिर से अपने नेबर वॉरेन के घर जाती है, साथ में एक गिफ्ट भी लेके जाती है। अब जब क्लेयर बेल बजाती है तो दरवाजा वॉरेन खोलता है। वॉरेन क्लेयर के गिफ्ट तो एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन उसे अपने घर में इनवाइट नहीं करता। फिर जब क्लेयर मैरी के बारे में पूछती है तो वॉरेन बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे तुरंत वहां से जाने के लिए कहता है। क्लेयर वहां से चली जाती है लेकिन जाते जाते वो वहां से वो सैंडल उठा लेती है जिस पर खून का धब्बा लगा था। इसके बाद क्लेयर एक जासूस की तरह अपने नेबर्स के ऊपर नजर रखने लगती है और फिर वो वॉरेन की हर पल की एक्टिविटी को नोटिस करती है कि वॉरेन तो घर में कई बार आता जाता दिखाई देता है लेकिन मैरी उसे एक बार भी दिखाई नहीं देती। क्लेयर को लगभग ये यकीन हो चुका होता है कि वॉरेन ने मैरी को मार डाला है। फिर नेक्स्ट डे क्लेयर को अपने घर के बेस में एक बड़ी अजीबोगरीब चाबी मिलती है। अब इसके बाद जब क्लेयर नहाने जा रही होती है तो उसके बाद टब का पानी पूरा भर जाता है और जैसे ही वो टैप को बंद करने जाती है वो टब के अंदर भरे पानी में एक अजीबोगरीब सा साया देखती है और उस साये को देखते ही वो बुरी तरह से डर जाती है और उसके बड़ी जोर से चिल्लाने से नॉर्मन भी वहां पे आ जाते हैं लेकिन नॉर्मन को वहां पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब नॉर्मन को ये समझ में आने लगता है कि क्लेयर की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके बाद नॉर्मन क्लेयर को लेकर एक साइकेट्रिक के पास जाते हैं। क्लेयर उस साइकेट्रिक को बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि उसके नेबर ने अपनी वाइफ मैरी का खून कर दिया है और मैरी की आत्मा क्लेयर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी इस बात पर वो साइकेट्रिक और कोई भी यकीन नहीं करता। अब क्लेयर ये डिसाइड करती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जॉडी की हेल्प लेगी। अब क्लेयर और जॉडी उस ब्लड स्टेन वाली सैंडल को अपने सामने रखकर मैरी की स्पिरिट को बुलाने की कोशिश करते हैं पर वहां पर कुछ नहीं होता। अब जॉडी क्लेयर के घर से चली जाती है लेकिन एक बार फिर से क्लेयर को उस बाथ टब में उसी लड़की का चेहरा दिखाई देता है। क्लेयर जोर जोर से चिल्ला के पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी सामने शीशे पर भाप से यू नो करके लिखा हुआ आता है। यू नो का मतलब होता है तुम जानती हो। और इससे भी अजीबोगरीब चीज ये होने लगती है कि क्लेयर के कंप्यूटर पे बार बार MEF करके टाइप होने लगता है। MEF देखकर क्लेयर को लगता है ये जरूर मैरी से रिलेटेड है
अब एक दिन क्लेयर नॉर्मन के साथ बाहर घूम रही होती है तो उसे वॉरेन दिखाई देता है। क्लेयर को पूरा यकीन होता है कि वॉरेन ने मैरी का मर्डर किया है, तो वो वहां पर वॉरेन से कहना शुरू कर देती है कि तुमने मैरी का मर्डर किया है, तुमने मैरी का मर्डर किया है। लेकिन तभी वहां पर आ जाती है मैरी, और मैरी उन लोगों को बताती है कि वो कुछ दिन के लिए अपनी माँ के घर गई थी। ये सब जानकर क्लेयर एकदम दंग रह जाती है। खैर, अब मैरी को भी यही लगने लगता है कि ये सब उसके दिमाग की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियां हैं। अब इसके कुछ दिन बाद मैरी को एक फोटो फ्रेम के पीछे एक न्यूज़पेपर कटिंग दिखाई देती है, और उस न्यूज़पेपर कटिंग में एक मिसिंग लड़की के बारे में लिखा होता है। इंटरनेट के ऊपर क्लेयर को ये मालूम पड़ता है ये कोई मेडिसिन एलिजाबेथ फ्रैंक नाम की लड़की है। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि वो लड़की उसी कॉलेज से गायब हुई थी जहां पर ठीक 1 साल पहले नॉर्मन लेक्चर्स दिया करते थे। क्लेयर को यह नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है। तभी क्लेयर को याद आता है ये तो वही नाम है जो कंप्यूटर के ऊपर बार बार टाइप हो रहा था। अब क्लेयर उस लड़की की सारी डिटेल निकालकर अपने हस्बैंड नॉर्मन के पास जाती है, लेकिन उस लड़की की डिटेल्स देखकर नॉर्मन अचानक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब क्लेयर को यह पूरा यकीन हो जाता है ये मैरी नहीं बल्कि मेडिसिन की स्पिरिट थी जो उसे बार बार कांटेक्ट कर रही है। अब क्लेयर ये डिसाइड करती है कि वो मेडिसिन के बारे में एक एक बात पता लगा के रहेगी। अब अगले दिन क्लेयर मेडिसिन के घर जाती है और उसकी मदर से बात करती है, और चुपके से वहां पर उसका हेयर लॉक चुरा लेती है। और फिर क्लेयर मेडिसिन के हेयर लॉक के जरिए उसकी स्पिरिट को बुलाने की कोशिश करती है, और क्लेयर ऐसा करने में कामयाब हो जाती है। अब इसके बाद रात को जब नॉर्मन घर आता है तो क्लेयर बड़े ही नशीले अंदाज में नॉर्मन के साथ खूबसूरत पल बिताने का नाटक करती है। लेकिन तभी अचानक नॉर्मन को क्लेयर के अंदर मेडिसिन का फेस दिखाई देने लगता है। नॉर्मन क्लेयर को जोर से धक्का देता है, और धक्का देने से क्लेयर के अंदर से मेडिसिन की स्पिरिट निकल जाती है। अब ये सारी बातें क्लेयर अपनी फ्रेंड जॉर्डी से डिस्कस करती है, तो जॉर्डी भी क्लेयर से कहती है कि हाँ उसने भी नॉर्मन और मेडिसिन को एक दूसरी सिटी में देखा था। ये सुनने के बाद क्लेयर को पूरा यकीन हो जाता है कि नॉर्मन और मेडिसिन का जरूर कोई चक्कर था। अब क्लेयर घर जाकर नॉर्मन को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि मुझे सब सच सच बताओ। अब जब क्लेयर नॉर्मन से सब कुछ उगलवाने की कोशिश करती है तो नॉर्मन भी सब कुछ बता देता है। नॉर्मन क्लेयर से कह देता है कि हाँ मेरा अफेयर मेरी स्टूडेंट मेडिसिन के साथ था, लेकिन मैं कभी भी उसके साथ उस सिटी में नहीं गया। नॉर्मन ने यह भी कहा कि उसका और मेडिसिन का कोई सीरियस अफेयर नहीं था, लेकिन मेडिसिन ने उसे धमकी दी थी कि अगर नॉर्मन ने उसे छोड़ा तो वो नॉर्मन को और क्लेयर को दोनों को जान से मरवा देगी। और फिर नॉर्मन कहता है कि मेडिसिन एक दिन अचानक ही कहीं गायब हो गई। क्लेयर नॉर्मन की बात पर विश्वास कर लेती है, और क्लेयर को यह भी लगता है कि शायद मेडिसिन क्लेयर की बॉडी में आकर नॉर्मन को जान से मार देना चाहती है। फिर कुछ दिनों बाद नॉर्मन और क्लेयर उसी सिटी में घूमने जाते हैं जहां पर जॉर्डी ने नॉर्मन और मेडिसिन को घूमते हुए देखा था। क्लेयर नॉर्मन पर विश्वास तो करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक शक जरूर था। अब इसी शक को दूर करने के लिए क्लेयर वहां के आसपास के लोकल लोगों से पूछती है। क्लेयर के दिमाग में ये चीजें बार बार घूम रही होती हैं। फिर क्लेयर एक लेक के पास जाती है, और उस लेक के पास उसे एक बॉक्स मिलता है। तो क्लेयर उस बॉक्स को उसी चाबी से खोलती है जो उसे अपने घर के बेस में मिली थी, और उस बॉक्स में से क्लेयर को एक नेकलेस मिलता है जो कि मेडिसिन का होता है। इतना सबूत मिलने के बाद क्लेयर नॉर्मन को फिर से पकड़ती है और उससे फिर से सब सच सच बताने को कहती है। नॉर्मन फिर से हड़बड़ा जाता है, लेकिन इस बार वो क्लेयर को एक और कहानी सुनाता है। वो क्लेयर से कहता है कि उसे मेडिसिन की डेड बॉडी मिली थी, और ये बॉक्स उसने तुम्हारे लिए रखा था जिससे उसे मेरे और मेडिसिन के अफेयर के बारे में तुम्हें पता चल जाए। और नॉर्मन ये भी कहता है कि वो क्लेयर को ये बताना नहीं चाहता था कि उसका और मेडिसिन का अफेयर था, इसीलिए उसने मेडिसिन की बॉडी और इस बॉक्स को दोनों को लेक में फेंक दिया था। ये सब सुनकर क्लेयर हैरान हो जाती है और वो नॉर्मन से कहती है कि तुम एक कातिल हो। फिर क्लेयर फोन लेके नॉर्मन से कहती है कि पुलिस को फोन करो और उसे बताओ कि मेडिसिन का खून तुमने किया था। नॉर्मन फोन करके पुलिस को सब सच सच बता देता है। फिर जब क्लेयर फोन लेके देखती है तो उसे पता चलता है कि नॉर्मन ने पुलिस को नहीं बल्कि रॉन्ग नंबर डायल किया था, यानी नॉर्मन झूठ बोल रहा था। इतने में नॉर्मन पीछे से आकर क्लेयर को बेहोश होने वाली दवा सूंघा देता है। दवा सूंघते ही क्लेयर पैरालाइज हो जाती है, लेकिन उसे दिखाई और सुनाई सब देता है। अब नॉर्मन सारी सच्चाई बताता है।
अब नॉर्मन क्लेयर से कहता है कि हाँ, वो और मेडिसिन कई सालों से रिलेशनशिप में थे और जब नॉर्मन मेडिसिन को छोड़ना चाहता था तो मेडिसिन उसे धमकी देने लगी कि वो सारी सच्चाई क्लेयर को बता देगी। नॉर्मन ये सोच के डर जाता है कि अगर मेडिसिन ने ये सारी बातें क्लेयर को बता दी तो नॉर्मन बदनाम हो जाएगा और इस कारण से उसकी नौकरी भी जा सकती है। बस इसी कारण से नॉर्मन ने मेडिसिन को मार डाला। ये सारी बातें सुनकर जमीन पे लेटी क्लेयर दंग रह जाती है, लेकिन इसके बाद जो नॉर्मन बोलता है वो बहुत ही वहशी होता है। नॉर्मन कहता है कि अब तुम भी मुझे बहुत परेशान करने लगी हो, इसलिए मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। क्लेयर पैरालाइज हालत में होती है, इसीलिए नॉर्मन उसे गोद में उठाकर बाथ टब में रख देता है और बाथ टब का टैप चालू कर देता है। और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि क्लेयर पैरालाइज हालत में होती है और इसीलिए वो उसमें डूब के मर जाएगी। अब जब बाथ टब में पानी भर रहा होता है तो नॉर्मन क्लेयर को एक लास्ट किस करने जाता है, लेकिन जैसे ही वो क्लेयर को किस करने जाता है उस जगह पर उसे मेडिसिन का चेहरा नजर आता है। नॉर्मन घबराकर पीछे दीवार से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। अब क्लेयर किसी तरह से भी उस बाथ टब से बाहर निकल के गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन नॉर्मन भी उसी गाड़ी में होता है और वो क्लेयर पे हमला कर देता है। नॉर्मन के क्लेयर के ऊपर अटैक करने के कारण कार डिसबैलेंस हो जाती है और उसी लेक में जाके घुस जाती है। क्लेयर उस लेक में से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नॉर्मन एक वहशी दरिंदा बन चुका होता है और वो क्लेयर को उसी लेक में डुबो के मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर आ जाती है मेडिसिन की स्पिरिट और फिर वो नॉर्मन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ नीचे ले जाती है और क्लेयर किसी तरह से भी उस लेक से बाहर निकल आती है। नॉर्मन की उस पानी में डूब के मौत हो जाती है। और दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि पानी के अंदर मेडिसिन की बॉडी में एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे मेडिसिन को इंसाफ मिल चुका है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म रिलीज हुई थी सन 2000 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.6। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।